आदाब, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट टाइम्स में। मैं आज शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में आया हूं, तो देखते हैं, हम बातचीत करते हैं। जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जो खिदमत में हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। वैसे आप बताएंगे कि जो यहाँ पे खिदमत चली है, इसके पीछे किसी तंजीम का हाथ है या आप खुद ही अपनी पॉकेट से ये सब खर्च कर रहे हैं? नहीं, किसी का तंजीम का हाथ नहीं है। अवामुन्नास की खिदमत के लिए हम बज़ाते खुद यहाँ मौजूद हैं। हमारी ये फ्रेंड सर्किल है और चंद दोस्त अहबाब हैं। हम लोग बज़ाते खुद इस इमदाद के लिए जहाँ खड़े होते हैं। जो जितने भी प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं और जो इस NPR, NRP और NRC और CA के ख़िलाफ़ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, मुखालफत भी करते हैं और अवामुन्नास के साथ जो है हम मिलकर ये सारी चीज़ जो है इमदाद के लिए खड़े हैं। और हमारा कोई सिर्फ इमदाद आपका मकसद है? सिर्फ यहाँ पर खड़े होकर के लोगों की जो किसी को भूख लग रही है, अच्छा देखभाल करना? अच्छा, तो इसके पीछे किसी NGO का, किसी तंजीम का, किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्वॉल्व नहीं है? कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या अब से पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी का कोई बंदा, कोई नेता यहाँ पर आया है आपसे मिलने? किसी ने प्रोटेस्ट में साथ दिया हो? ना ही वो आए और ना ही हमारी इच्छा है कि वो आए। ये एक हमारे जो शाहीन बाग और अब तो पूरे दिल्ली का ही एतबार से ये हो गया है, हम सबकी पब्लिक का ये प्रोटेस्ट है। इसमें कोई नेता ना ही तो किसी भी एंगल से, ना फंड करे ना किसी से कोई नहीं आया है, ना ही हमारी इच्छा है आने की। हम एक मोदी जी को ये कहना चाह रहे हैं, ये हमारा एक मैसेज है कि अब हम किसी के ऊपर नहीं है, हम स्वयं अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। हमारी माता बहनें यहाँ पे सबसे पहले निकल के आई हैं, जिसे इस्लाम के लिए कहा जाता था कि कैद रखते हैं। कैद नहीं है, वो पर्दे में थी। अब उन्होंने वो पर्दा पीछे करके और अपने रोड पे आई हैं, वो सिर्फ इसलिए कि हम एक जिंदा कौम है और हम मोदी जी को ये मैसेज दिखा रहे हैं कि हम इसके खिलाफ़ हैं और हम स्वयं अपनी लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं। तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये कब तक प्रोटेस्ट चलेगा? आप कब तक ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे इसी तरीके से? हम देख ही रहे हैं कि लगभग 1 महीना होने जा रहा है और रेगुलर आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट के लिए आ रहे हैं, 24 घंटे यहाँ पर बैठे हैं। तो कुछ आपका आइडिया है कि आप कब तक प्रोटेस्ट करेंगे? अल्लाह आलम बिसात, जब तक ये हुकूमत मौजूदा जो अभी चल रही है, इस कवानीन को अब जो है वापस नहीं लेती है, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हम पीछे हटने वाले हमें उम्मीद है अपने सुप्रीम कोर्ट से, जो हमारे मुल्क का सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ 22 जनवरी की डेट लगी हुई है, और हमारे चीफ जजेस ऑफ इंडिया बोबडे जी से हमें पूरी उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट हमारा उच्चतम कोर्ट है। 22 जनवरी को ज़रूर हमें कुछ रिलीफ मिलेगा और इसके जो CAA NRC के पर्पज़ से मैटर वहाँ चल रहा है, उसमें हमें इंशाल्लाह ज़रूर रिलीफ मिलेगा। और अगर हमें रिलीफ मिला और हमारे बड़े जो प्रोटेस्ट की कमेटी है उनको लगा, तो इंशाल्लाह ये प्रोटेस्ट ख़त्म भी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। मोदी जी, अमित शाह से भी ऊपर कोई चीज़ है जिसका नाम सुप्रीम कोर्ट है, और 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग के लिए मैटर लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो है सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग हैं या हर तरह के, यहाँ पर हिंदू धर्म से सिख, ईसाई, हर तरह के लोग आपके प्रोटेस्ट में आ रहे हैं? कुछ इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। नहीं, मुस्लिम का ये प्रोटेस्ट नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का प्रोटेस्ट है। और आप अगर अभी मजमे में अंदर जाएंगे तो आपको देखने को भी मिलेगा, यहाँ करीब में खादर है जहाँ से बहुत नॉन मुस्लिम हमारी बहनें आ रही हैं, और पीछे कंचन पुंज है, मयूर विहार से भी आए थे कुछ। रवीज़ भाई ने 9 तारीख को प्रेम टाइम में यहाँ पे आके शो भी किया था, उनको भी ये देखने को मिला था कि मयूर विहार जैसे इलाके से, खादर जैसे इलाके से, और यहाँ जसोला है, जसोला जो गुजरों का इलाका कहा जाता, वो भी आए हुए हैं। कट्टर BJP को सपोर्ट करने वाले लोग कहे जाते हैं जसोला और आली के, वो भी इस प्रोटेस्ट में है, क्योंकि भीम सेना जो दलितों की सेना मानी जाती है, चंद्रशेखर और उनकी पूरी टीम यहाँ पे अभी भी आई थी। आप आने में लेट हो गए। और कोई ऐसी बात नहीं है, ये हिंदुस्तानियों का प्रोटेस्ट है, कोई मुस्लिम प्रोटेस्ट नहीं है। ये हिंदुस्तानियों का, ये संविधान के खिलाफ है। तो मेन स्ट्रीम मीडिया में NDTV के अलावा भी कोई और चैनल अभी तक यहाँ पर आया जिसने कवरेज किया हो और दिखाया हो? देखिए, आने की तो बहुत प्रयास हो रही है, मगर यहाँ की कमेटी ने एक वो बनाया है कि हम NDTV, जो कि सत्य का ही करता है, बाकी और चैनल ऐसा देखने में लगता है कि वो जो है किसी के ना किसी के कहने पे अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो आवाम की बात सत्य जो होता है वो नहीं दिखाते, और NDTV का हमने ये देखा है कि वो सत्य दिखाता है। आने का प्रयास बहुत न्यूज़ चैनल कर रहे हैं, बट किसी को आने की इजाज़त यहाँ है नहीं। जैसे कि मैं देख रहा हूँ पीछे भी आपने एक डिटेंशन सेंटर का एक नमूना बनाया है, तो वो उसका क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं? उसका मकसद ये है, हमारे
मोटा भाई अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं हमने तो कहीं ये बनाया ही नहीं है सेंटर, हमारा तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। अरे भाई आप किस ओहदे पे बैठे हो ये देख लो, अभी सनाउल्लाह की बेल हाई कोर्ट से हुई है, क्या आसाम में नहीं बने हुए हैं? तो आसाम का ही एक नमूना है कि इस तरीके हम दिखाना चाह रहे हैं डिटेंशन सेंटर होगा। हमने इसलिए बनाया, जामिया के कुछ स्टूडेंट्स आए में, JNU के कुछ स्टूडेंट्स आए में जिन्होंने पेंटिंग बना रखी है, ये डिटेंशन सेंटर बनाया है, वो इंडिया गेट बनाया है। तो हम दिखाना चाहते हैं कि हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई मुसलमानी लड़ाई नहीं लड़ रहे। यहाँ कोई मुसलमानी नारा नहीं है, कोई बैनर नहीं है मुस्लिम उससे लेके कुछ नहीं है, सिर्फ हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया के लिए लड़ रहे हैं, हिंदुस्तानी है लड़ाई है, कोई कम्युनिटी से रिलेटेड लड़ाई नहीं है। आज जो है 11 जनवरी इंशाल्लाह 26 जनवरी को जो हमारा पुराना संविधान लिखा गया था उसी को ही इंशाल्लाह दोबारा होने की उम्मीद है। आप बस ये एक प्रोटेस्ट है, हो सकता है 26 जनवरी तक, अगर 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये कुछ रिलीफ दिया तो 26 को फिर दोबारा जश्न बनाया जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो एक मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो आपने प्रोटेस्ट की जगह चुनी है वो बिल्कुल मेन रोड है जो कि सरिता विहार से नोएडा कनेक्टेड है, तो क्या यहाँ लोगों को कोई परेशानी हो रही है? इस तरह की आपके पास कोई बात आई है, किसी ने आपसे बोला हो या पुलिस प्रशासन की तरफ से इस तरह की कोई बात आपके पास आई हो कि यहाँ से आपको हटाया जाए या इस तरह का आपको कहीं और जगह दी जाए? इस तरह की कोई बात अभी तक सामने आई है कमेटी के या अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई है? बहुत सारी देखिए ये जो है आप देखेंगे, अगर आपके कैमरामैन दिखा सकते हैं तो 2 लाइन ये रोड है और हमारा जो प्रोटेस्ट चल रहा है सिर्फ एक लाइन पे चल रहा है, दूसरी लाइन हमने बिल्कुल फ्री कर रखी है एम्बुलेंस के लिए या कोई भी इमरजेंसी गाड़ी आती है उसके लिए। और बात रही यहाँ के रोड घेरने की, तो हर रोड पे दिक्कत तो आती है, मगर हमने पीछे से रास्ता दे रखा, आपका कैमरामैन शायद नहीं दिखा पाएगा, पीछे से पूरा अपोलो होते हुए रास्ता दिया हुआ है नोएडा जाने के लिए, और जंतर मंतर तक हमारी माँ बहन नहीं जा पाती। और यहाँ पे इसलिए चुना गया है क्योंकि हमारी माँ बहनों को इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने की बहुत इच्छा थी और उनके लिए ये बहुत करीबी जगह है। तो क्या दिन में जो आप बता रहे हैं 2 साइड लेन है, दूसरी साइड पे ट्रैफिक रहता है या जैसे अभी हम देख रहे हैं? ट्रैफिक नहीं है, वो इमरजेंसी के लिए है। जैसे अभी 1 घंटे पहले एम्बुलेंस आई थी और आप विश्वास कीजिएगा, आप क्योंकि नहीं थे यहाँ पे, एम्बुलेंस को ये सिर्फ यहाँ से 1 किलोमीटर का जो दायरा है उसे पार करने में 1 मिनट लगा, सिर्फ 1 मिनट, उससे ज़्यादा समय रेल लाइट पे लग जाता है। हाँ, एक मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी उन्होंने पार करी है। अंडरपास तक हमारे साथी गए थे उसे छोड़ने के लिए, अपोलो अंडरपास तक।